नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में देवर ने किया पुश्तैनी जमीन पर कब्जा, कुल्हाड़ी से मारने की धमकी, पीड़ित परिवार दहशत में। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 45 लाख नगद बरामद, बीज निगम निदेशक जुगल किशोर समेत 6 आरोपी कोर्ट में पेश। आचार्य ब्राह्मण समाज विकास समिति के चुनाव, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष पद पर 14 जून को मतदान। बीकानेर में रेशा पी के प्रिंसिपलों ने दिया धरना, 28 जून तक तिथि अंकन नहीं तो क्रमिक आंदोलन की चेतावनी। मेड़ता गांव में किसानों का आक्रोश, खेतों के रास्ते पर अतिक्रमण गंदगी। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला गरमाया, पीड़िता का धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ना का आरोप। गर्मी में मरीजों को राहत, वाटर कूलर और टीन शेड लगाए, माइनिंग सोसाइटी ने बंसी पहाड़पुर हॉस्पिटल को दी सहायता। तारानगर में एनडीपीएस केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 आरोपियों को 14 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना। जंतर मंतर पर पत्रकारों से अभद्रता की, आईएफडब्ल्यूजे ने की निंदा, दोषियों पर कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना क्षेत्र के बबराना गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। देवर ने पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया और हक मांगने पर कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार दहशत में है। बबराना निवासी डाली देवी प्रजापत ने बताया कि उनके ससुर 3 भाई थे। छोटे भाई के बेटे प्रभुलाल कुम्हार ने 2 भाइयों की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब परिवार के पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचा। पूरा परिवार बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पीड़िता का आरोप है कि रिश्ते में देवर लगने वाला प्रभुलाल विरोध करने पर कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकियां देता है। कई बार समझाइश की गई लेकिन आरोपी झुकने को तैयार नहीं। गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी प्रभुलाल ने बीते दिनों थानाधिकारी का कथित वीडियो वायरल किया था। इस पर एसपी सागर राणा ने थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। अब आरोपी उसी कार्रवाई का हवाला देकर गांव वालों पर रोप छाड़ता है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से पुश्तैनी जमीन से कब्जा हटाने, आरोपी पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। जी बताएं। तो ये वहाँ का पाती में तो मकान बना कर दिया और माँ की पाती है जिन्हें जो माँ का इट्टा पड़ी ही और 3 ट्रॉली रेत की ही, 8-10 ट्रॉली माँ बाटा की, जिन सबने उठा लिया और मकान ले लिया और चारों में तार जाली कर दी। किसने? प्रभुलाल ने। मारे काकी हो राजी को बैठो और फिर मारे काकी आशु है और वहाँ की लुगाई है तो गाड़ियां खड्डे मैंने थाल यार लकड़ियां खुमाड़ियां दायरा बताओ कन धमकियां दो पक काट नाकू और मोटियार न खंदा जेर था अड्डे के लिए बाहर वहां का पक काटूं वन मारूं, मतलब कुल्हाड़ी से मारनी धमकी देता। हाँ तो आपने थाने में रिपोर्ट नहीं दी? खतर गड्डी को दाव करायो पण होना ही न की आवी कोन खेला खेत का हाई महीना पाती है वहाँ की है पाती माँ की है हमारा बड़ा हो जी की वहाँ की भी है बाकी तो गेला नेम बंद कर दिया तो वहाँ का तो खेत में जाने को ना वो माँ की खेतान को लेता हूँ ना खाने। अब मैं जावा कटो खेवा तो खेवा गेलो था को उधर भराजो उठने है फलेचा में रोड पे भीलवाड़ा रोड पे है तो 1.5 बीघो वहाँ की ही आरी वहाँ का पिताजी के नाम पे तो वो बेस कर दी और खातो बेड़ा मो तो वहाँ का नाम पर वहाँ की जगह ही जमा गया वहाँ का नाम तो 15 बसवा के ले सके वो तो हार नहीं खोज मिली। अब क्या चाहते हैं? हार नहीं बा मिली और अट्टे फेर उल्ला फाड़े है ये फाड़े ये लापिया का गेला फड़े तो इनने भी हार नहीं खोज मिली। मान माँ की पाती मान दरो माँ का कोई की दूसरी जगह माँ बत्ती चाहिए नहीं माँ की माँ का नाम पे माँ ठोर छा रही माँ को बाड़ो छा रही हो बाड़ा मीन माँ का गेलो रास्तों ही। क्या नाम है? डाली प्रजापत। बीकानेर में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई समेत 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अब तक 2 करोड़ 45 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। जांच में करोड़ों के संदिग्ध हिसाब किताब भी मिले हैं। एसीबी ने जुगल किशोर बिश्नोई के घर से 1 करोड़ 59 लाख रुपए नगद,
जब्त किए। वहीं रिश्तेदार स्वतंत्र जियानी के कब्जे से 85 लाख रुपए बरामद हुए। मामले में दलाल सुनील सेतिया, गुजरात बीज कंपनी के अधिकारी किरण गणपत और फलोदी निवासी सतपाल को गिरफ्तार किया गया। सभी 6 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। जांच में बीकानेर सहित कई स्थानों से करोड़ों रुपए की कथित उगाही के सबूत मिले हैं। संदिग्ध दस्तावेज और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बीज निगम से जुड़े इस मामले में कई और लोगों की भूमिका संदिग्ध है। एसीबी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है। ये पूरा मामला इस प्रकार है कि बीज कंपनियों के द्वारा खराब गुणवत्ता के बीजों को पास करवाने के लिए, उन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए और उनके द्वारा रिश्वत राशि दी गई जुगल किशोर को। राजस्थान बीज जो निगम है इसका ये डायरेक्टर है, मनोनीत डायरेक्टर हैं। तो इनको रिश्वत की राशि दी गई। उसी रिश्वत की राशि को ये शिफ्ट करवा रहे थे अपने भांजे के द्वारा। तो कल उसको 85 लाख रुपए के साथ डिटेन हमने उसको गिरफ्तार किया गया था। 5 लोगों की भूमिका, टोटल 6 लोगों की भूमिका है इसमें। आज कोर्ट ने 5 दिन की पीसी दी है। कितने रुपए बरामद हुए? ऑलमोस्ट इस पूरे मामले में 2.5 करोड़ रुपये। ठीक है। राजस्थान आचार्य ब्राह्मण समाज विकास समिति मुख्यालय सनवाड़ में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। 7 जून को कला भवन में सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए 14 जून को मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी तिलकेश आचार्य की देखरेख में रविवार को चुनावी प्रक्रिया चलाई गई। सभी जिलों की उप समितियां बन चुकी है। प्रतापगढ़ जिले के सहायक चुनाव अधिकारी संजय शर्मा एडवोकेट भी मौजूद रहे। संजय शर्मा ने बताया कि 14 जून 2026 को प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 3 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के तुरंत बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। समिति मुख्यालय सनवाड़ में हुई बैठक में सभी जिलों के चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। चुनाव को लेकर समाज में खासा उत्साह है। निर्विरोध चुने गए पदाधिकारियों को भी बधाई दी गई। बीकानेर में रेशा पी के बैनर तले प्रदेश के प्रिंसिपलों ने धरना देकर अपनी मांगे उठाई। मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा ने कहा कि 2015 से 2020 तक पदोन्नत प्रिंसिपलों का तिथि अंकन अब तक नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री और सचिव के आदेश के बाद भी बाबू लोग भी काम नहीं कर रही। 28 जून तक काम पूरा नहीं हुआ तो क्रमिक धरना होगा। रेशापी के मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के प्रत्येक जिले से प्रिंसिपल बीकानेर पहुंचे हैं। मुख्य मुद्दा 2015 से 2020 तक पदोन्नत प्रिंसिपलों का तिथि अंकन है। अब विभागीय प्रक्रिया है और कर्मचारियों का हक है। शिक्षा मंत्री कार्यालय से 4-5 बार फोन और पत्र जारी हो चुके हैं। शिक्षा सचिव ने भी अविलंब काम पूरा करने के आदेश दिए हैं। निदेशक की इच्छा के बावजूद बाबू लोग भी काम नहीं कर रही। प्रिंसिपलों ने चेतावनी दी कि तिथि अंकन में देरी से हजारों प्रिंसिपल प्रभावित हैं। विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संगठन ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल खुद आकर यह काम करेंगे। उदयपुर के डबोक क्षेत्र के मेरता गांव में किसानों की सालों पुरानी समस्या ने तूल पकड़ लिया है। खेतों तक जाने वाले रास्ते की बदहाली, गंदगी और अतिक्रमण से परेशान किसान आज बड़ी संख्या में एकत्र हुए। पंचायत और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए किसानों ने जल्द समाधान नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय में धरने की चेतावनी दी है। किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस है। पंचायत सिर्फ आश्वासन दे रही है, जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेतों तक पहुंचने वाला मुख्य रास्ता गंदगी और अतिक्रमण से बाधित है। ग्रामीणों ने बताया कि फसल और कृषि उपकरण ले जाने में भारी दिक्कत आती है। बरसात में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। किसानों ने कहा कि पंचायत समय पर समय दे रही है, लेकिन समस्या जो की तो बनी है। आक्रोशित किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द हस्तक्षेप कर रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया और स्थायी मरम्मत नहीं की गई तो बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे, ठोस कार्रवाई चाहिए। राजसमंद के भीम क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला तूल पकड़ गया है। पीड़िता ने पुलिस पर मेडिकल जांच नहीं कराने का दबाव बनाने और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस पर पैसों की मांग का भी आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार धर्म विशेष से जुड़े कुछ लोगों द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस लड़की और आरोपी को थाने लेकर गई। पीड़िता ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस पर मेडिकल जांच नहीं कराने और मेडिकल के लिए मना करने का दबाव बनाया। आर्थिक रूप से कमजोर पीड़िता के माता पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई। परिवार का कहना है कि शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। संबंधित धाराओं में ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में नाराजगी है। इधर थाना अधिकारी का कहना है कि पीड़िता और परिवार ने मेडिकल जांच नहीं कराने को लेकर डॉक्टर और पुलिस को लिखित बयान दिए थे। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भीम क्षेत्र में जो घटना हुई है, नाबालिग लड़की के साथ जो अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसी घटना और दुष्कर्म जैसी घटना और उसके माता पिता को थाने के अंदर भी मिलने देने की जैसी घटना
और CWC कोर्ट में ले गए लड़की को, उससे पहले उसके माता पिता को नहीं मिलने देना, कोर्ट में मेडिकल नहीं कराने के लिए दबाव डालने जैसी घटना को देखते हुए प्रशासन और भी पुलिस के ऊपर कोई त्रुटि रही है। इसमें मतलब संगठन लव जिहाद जैसे मैटर को दबाया गया है। तो इस क्षेत्र, इस तमाम घटना को देखते हुए सर्व समाज, सभी हिंदू संगठन, सभी हिंदू भाइयों से ये आह्वान है कि 11 तारीख को 9 बजे तहसील रोड के बाहर धरना प्रदर्शन रखा है, जिसमें सभी भाइयों से अनुरोध है हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा आए और पीड़ित परिवार और पीड़ित बहन के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहना और इसको न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद। मैं घर आ रही थी मौसी घर से, जो सदाम का फोन आया, जो बोलो कपड़ा दिलाओ, जो कपड़ा दिलाने लिए साथ लेन गया और बुआ के घर ले जा, दूसरा घरे बंद कर ली, हटे रखी और फिर रोज शाम को नमाज पढ़ा, फिर मैंने ना नारियल और बबूती खिलाता और 2-3 दिन बाद में मैंने मस्जिद लेन गया, बटे मैंने कबूल बोलवाया, बाथरूम जो हो नमाज पढ़वाई, फिर मैंने वापस लान बंद कर ली। बच्चे बटे शाम को सदाम आयो, जो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो, जो मैं चिल्लाई जो सब आया, जो मैंने छोड़ ली। फिर दूसरे दिन पुलिस आ गई, जो फिर मैं ले नहीं, जो मैंने बोलियो भागना के दूर भागता, जो मैं टाइम बर्बाद की दो और मेडिकल भी ना कराइयो, मेडिकल कराने के लिए बोलियो तो बोलियो कि मेडिकल ना कराए तो जेल हो जाए, मेडिकल कराई तो फिर मैंने तो बेटा तुम्हारे को पुलिस ने क्या मतलब कुछ बोला कि आप कुछ भी मत बोलना, कुछ कोर्ट वगैरह में जाके पुलिस वालों ने कुछ बताया, आपको कुछ बोला? हाँ बोला कि तने भी जेल हो जाए, जो है ना कि मेडिकल भी ना कराना, कोई ना कराना। क्या कोई पुलिस में जो महिला पुरुष कोई पुलिसकर्मी तुम्हें धमकाया था? हाँ। क्या बोला था? वो तो ये बोलो तने भी जेल हो जाए। अच्छा, तो तुम्हारे को जो लड़का लेके गया वो फिर कितने दिन तक साथ रखा उसने? डरा धमका के रखा था या ऐसी? डरा धमका के रखा 10 दिन। 10 दिन रखा था? कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद कर दिया था? अच्छा, और क्या क्या वहाँ पर जो है क्या वो क्या कहते थे आपको? वो शाम को नमाज पढ़वाते थे और बबूती और नारियल खिलाया था। पुलिस वालों को मैं रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिखवाने के बाद मेरे को 10 दिन तक उन्होंने खिलवाई कर रहे, कार्रवाई कर रहे हैं। 10 दिन तक वो जाता रहा। 8 दिन के बाद 9वें दिन 27 तारीख उनका फोन आया, भाई चलो आ जाओ, हम लड़की को लेने जा रहे हैं, किराया पड़ा लेके आओ। फिर मैं जेवर गिरवे रख के मैं पैसे लेके गया, पुलिस वाले को पैसे दिए, तब जाके उन्होंने फिर बाद में बताया चलो हम लड़की लेके आ गए। फिर शाम को लड़की बता के बोले सुबह आना, सुबह वापस गया, हमारे को धमकाया, फिर बोले पैसे लगेंगे भाई, वहाँ जाना अपने राजसमंद। तो उसके बाद उन्होंने फिर और मेरे चाचा का ला गए, उन्होंने से पैसे दिलवाए, मांगे तो पैसे ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद हमने चाचा से ला के 6-7 हज़ार रुपये और दे के उनके बाद में 6 हज़ार चाचा ने दिए, तब जाके उन्होंने राजसमंद जाने के लिए उन्होंने फिर लड़की को लेके चले गए। आपकी बच्ची जो है घर से कौन सी तारीख को गई थी? ये 16 तारीख को गई हुई है, 18 तारीख को हमने रिपोर्ट दी थी। अच्छा, 2 दिन तक आप पुलिस के पास गए कि नहीं गए? 2 दिन हमने इधर उधर रिश्तेदारी में ढूंढी, सब जगह ढूंढने के बाद हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। अच्छा, तो भरतपुर के रोदावल क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में बंसी पहाड़पुर CHC में माइनिंग सोसाइटी ने राहत पहुंचाई है। सोसाइटी ने हॉस्पिटल को 5 कूलर, 1 वाटर कूलर, 3 शेड और 10 सिटिंग चेयर दान में दी है। भरतपुर CMHO डॉक्टर गौरव कपूर ने बताया कि कुछ दिन पहले बंसी पहाड़पुर CHC का सोसाइटी अध्यक्ष दीपराज के नेतृत्व में दौरा किया गया था। उस दौरान मरीजों और स्टाफ ने गर्मी से हो रही परेशानी और कमियों की जानकारी दी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए माइनिंग सोसाइटी ने जरूरी सामान दान किया।
बंसी पहाड़पुर माइनिंग सोसाइटी की ओर से दिए गए कूलर और वाटर कूलर से ओपीडी और वार्ड में मरीजों को गर्मी से राहत मिलेगी। टीन शेड लगने से धूप में खड़े मरीजों और परिजनों को छाया मिलेगी। इस मौके पर भरतपुर सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर, बीसीएमओ डॉक्टर लखन चौधरी, अभयवीर सोलंकी, संदीप मिश्रा, मानवेंद्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हॉस्पिटल प्रशासन ने माइनिंग सोसाइटी का आभार जताया। ग्रामीण परिवेश में इस तरह की मदद से मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चूरू जिले के तारानगर की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे संतोष कुमार मीणा ने 2 आरोपियों को 14 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। साहबा थाना के केस में कोर्ट ने आरोपी रोशन लाल पुत्र अमीलाल और राकेश कुमार पुत्र हनुमान को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों को 14 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज स्वामी ने पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। 14 साल की सजा से इलाके में एनडीपीएस मामलों में सख्त संदेश गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से कथित अभद्रता और गाली गलौज की घटना सामने आई। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 3 दिन पूर्व जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और दुर्व्यवहार की घटना हुई। वायरल वीडियो के आधार पर आईएफडब्ल्यू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। राठौड़ ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और जनहित की खबरें जनता तक पहुंचाते हैं। उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। आईएफडब्ल्यू ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान पर।